बेबी डॉल, तुम ठीक हो ना? उन्होंने कुछ किया तो नहीं तुम्हें? बोलो। हाँ, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? तुम मुझे बताओ, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। नहीं सर, हाँ हम ठीक है सच में। हाँ, आप सही टाइम पे आ गए थे इसलिए, वरना तो पता नहीं वो आज हमारे साथ क्या करती। कुछ भी नहीं करती। मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। उसके बाद जंगकुक को अच्छे से चेक करने लगता है कहीं इसकी चोट तो नहीं लगी। सर ये आप क्या क्या कर रहे हैं? हम ठीक हैं सच में, हमें कुछ भी नहीं हुआ। चुप, एकदम चुप। पहले मुझे देखने दो तुम ठीक हो या नहीं। आप भी ना? अच्छा ठीक है, अगर वो तुम्हें कुछ करते ना तो सच में उनकी मैं जान ले लेता। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मैं ठीक हूँ। पनिशमेंट तो उन्हें मिलेगी, उन्होंने गलती जो की है। नहीं आप छोड़ दीजिए ना उन्हें प्लीज। बिल्कुल भी नहीं। जो उन्होंने पहले तुम्हारे साथ किया था उसके लिए शायद मैं माफ करने का सोच भी रहा था, क्योंकि तुमने बोला था, बट इस बार नहीं। क्या पहले? हाँ बेबी डॉल, तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कुछ कि तुम्हारे साथ वो सब किसने किया? मैंने कहा था ना, मेरे बाएं हाथ का खेल है, सब कुछ पता लगाना। मैंने पता लगा लिया है। सो प्लीज आप उन्हें कुछ भी मत करना। देखो बेबी डॉल, तुम्हें इस बारे में टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम आराम से अपनी स्टडी पे फोकस करो और सिर्फ मुझ पर फोकस करो, और किसी पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना किसी के बारे में सोचने की भी ज़रूरत है। और आइंदा मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें भी पनिशमेंट दे सकता हूँ मैं। इतना भी अच्छा नहीं हूँ मैं कि हर बार तुम्हें माफ़ करूँगा। जी गुड। कुछ चाहिए तुम्हें? तुमने कुछ खाया? नहीं, हम ठीक है। हमें क्लास में जाना है। ओके जाओ और जाके स्टडी करो। रुको। जी ओके, अब जा सकती हो। मिस्टर जीवन, आपने मुझे बुलाया? आपको कुछ काम था मुझसे? हाँ, यस ऑफ कोर्स प्रिंसिपल सर, मुझे आपसे ही काम था। अभी रुकिए, अभी कोई आने भी वाला है, उससे भी काम है मुझे। ओह अच्छा ठीक है। उसके बाद वहाँ पे चैनी और लीसा आते हैं। लीसा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रिंसिपल सर, इसे मैंने ही बुलाया है। हाँ पर मिस्टर जून, आपने लीसा को यहाँ क्यों बुलाया? इससे कुछ गलती हो गई है? हाँ गलती बहुत बड़ी गलती हुई है, और अब जब गलती हुई है तो पनिशमेंट तो सबको मिलेगी ना। मिस्टर जॉन, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि मैं लीसा और चैनी को कॉलेज से रेस्टिकेट कर रहा हूँ। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकता प्रिंसिपल सर? ये कॉलेज मेरा है, तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, यू नो ना। हाँ मुझे पता है सर, बट मुझे पता है मिस्टर जॉन, बट आप ऐसे अचानक से नहीं कर सकते। अचानक से नहीं किया है मैंने। इन दोनों ने एक इनोसेंट लड़की को बुली किया है, और जो वो लड़की मेरी वाइफ है, तो मैं ऐसा कैसे देख सकता हूँ कि कोई मेरी वाइफ को बुली करे और मैं ऐसे चुपचाप बैठूं? सीरियसली क्या बुली? हाँ, और इनको ही नहीं, जस्टिकेट तो मैं आपको करता हूँ। क्या सर? क्या मिस्टर मुझे? बट मिस्टर जन, मेरी बात सुनिए। बात नहीं सर, आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही बोल दिया ना कि मेरे पापा इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो आप कुछ भी नहीं। अभी आप तीनों यहाँ से जा सकते हो, तो मुझे कुछ बात नहीं करनी है अभी। मुझे रेस्ट चाहिए। अगर आपने मुझे ज्यादा बोलने की कोशिश की तो मैं इससे कुछ ज्यादा भी कर सकता हूँ, जहाँ आपको कहीं जॉब ना मिले।
आपकी बेटी और शैदी को कहीं एडमिशन तो मिलेगा ही नहीं। क्या आप भी ये चाहते हैं कि आपको कहीं जॉब ना मिले? नहीं मिस्टर जॉन, प्लीज आई एम सॉरी, मैं इन दोनों की तरफ से माफी मांगता हूँ। प्लीज आप इन दोनों को माफ कर दीजिए और मुझे भी माफ कर दीजिए, पर ऐसा मत कीजिए, हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर। इन्होंने जो मेरी वाइफ के साथ करने की कोशिश की है, उससे पता भी है क्या हो सकता था। ये तो उसके सामने बहुत कम है। इसलिए मैं वो मिस्टर, इसलिए मुझसे ये उम्मीद मत रखिएगा कि मैं आपको माफ कर दूं या आपकी बेटी को, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने कुछ ज्यादा बहस करने की कोशिश की मुझसे, तो मैं इसकी डबल पनिशमेंट कर सकता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको कहीं जॉब ना मिले तो इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाइए। ओके मिस्टर जॉन, एंड अगेन आई एम सॉरी लीसा और जैनी की तरफ से। तुम दोनों को कुछ नहीं बोलना मिस्टर जॉन से, ऐसे खड़ी क्या हो? जी ठीक है, आई एम सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए प्लीज। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम सबकी बकवास सुनूं, और प्लीज तुम जा सकते हो यहाँ से, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। उसके बाद लीसा और उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। चाहता तो मैं बहुत कुछ था कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ करूं, तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दूं कि तुम्हें हमेशा याद रखे, पर क्या करूं, मेरी इनोसेंट वाइफ ही है ना, तो कुछ नहीं चाहती कि मैं कुछ भी गलत काम करूं, तो इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ती है। मैं अपनी वाइफ को सैड नहीं देख सकता। मैं उस सबको दूर कर दूंगा बेबी डॉल से, जो मेरी बेबी डॉल को परेशान करेंगे, मेरी बेबी डॉल के पास आने की भी कोशिश करेंगे, सबको दूर कर दूंगा मैं। ऐसे ही कुछ टाइम निकल जाता है जब वो पे के लिए बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। वो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि ते किसी से बात करे या किसी को देखे भी, उसे ही बिल्कुल पसंद नहीं आता था। इनफैक्ट ते तो घर से बाहर भी नहीं जाती थी, सिर्फ घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, उसका इतना ही था। पर ते फिर भी खुश थी क्योंकि जंबुक से बहुत ज्यादा प्यार करता था और सब फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उसे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं थी, पर कभी कभी जंबुक के बिहेवियर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। वो चाहती थी कि जंबुक थोड़ा सा बदल जाए, पर ऐसा नहीं हो रहा था। जंबुक प्लीज हमें करने दीजिए ना, आज तो कॉलेज का लास्ट डे है, आज तो पार्टी है, सब आ रहे हैं। आई नो सब आ रहे हैं, पर तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, तुम यहाँ पर भी तो रह सकती हो, पर तुम्हें जाना है। ये लास्ट डे है हमारा कॉलेज का, उसके बाद हम अपने किसी फ्रेंड से नहीं मिलेंगे, और तुम्हारा तो कोई फ्रेंड है ही नहीं जिमिन के अलावा, और जिमिन तो तुम्हारे साथ रहती है। हाँ हमें पता है कि वो मेरे साथ रहती है, पर उसकी भी तो शादी होने वाली है ना सुगा भाई से कुछ दिन बाद, पर हमें कॉलेज पार्टी में जाना है, प्लीज हमें जाने दीजिए ना। आप तो रहेंगे ना वहाँ पे, हमारा ख्याल रखने के लिए। हम आपकी सारी बातें मानते हैं, कि आप हमारी एक बात नहीं मान सकते? आप पर बेबी डॉल मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, कोई तुम्हें देखे और तुम इतनी ब्यूटीफुल बन के जाओगी, मुझे नहीं पसंद। सबकी नजर तुम पे होगी, मुझे और ज्यादा गुस्सा आएगा। पर हम तो नहीं देखेंगे ना किसी को भी, प्लीज हमें जाने दीजिए ना प्लीज। ओके फाइन, तुम जा सकती हो। थैंक यू सो मच। हाँ ये क्या था? हाँ आपने हाँ बोल दिया इसलिए हमने किस कर दिया। ये कैसे किसी, मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आया। इसका ऐसी होती है ना? नहीं नहीं बेबी, कुछ ऐसी नहीं होती, चुको मैं बताता हूँ कैसी होती है। चलो हाँ वो तो क्या, अभी हमें रेडी भी होना है। हाँ हाँ ठीक है, हो जाओ रेडी, हम साथ में चलेंगे। ठीक है। उसके बाद रेडी होने के लिए चली जाती है, और वो हाँ ये बेगम बिल्कुल नहीं लग रही, क्या करें हम? हाँ जंकुक आप ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ, तुम्हारी हेल्प और क्या? ऐसे कौन करता है? मैं, क्योंकि मैं जियोन हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत ज्यादा मन करता है कि अभी खा जाऊँ तुम्हें।
हाँ जी, आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ भी मत करना। तुम बोलोगी और मैं ऐसा ना करूँ, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ चंपू, आपने क्या किया? आपने मेरी सारी लिपस्टिक छुटा दी। हाँ, बहुत टेस्टी थी तुम्हारी लिप्स, पर लिपस्टिक का टेस्ट मुझे पसंद नहीं आया। छी, आप कैसी बातें करते हो? हटिए, अब हमें जल्दी से रेडी होने दीजिए। उसके बाद वो दोनों रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं और दूसरी और जिमिन ऑलरेडी चली गई होती है शुगा के साथ। कहाँ रह गई थी तुम? मैं कब से वेट कर रही हूँ। हाँ सॉरी जिमिन, थोड़ा लेट हो गया रेडी होने में। बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो तुम, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच, तुम भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। नहीं नहीं, मैं तो हूँ ही। शुगा भाई कहाँ चले गए? हाँ वो मुझे छोड़ के चला गया, कुछ काम था इसलिए। ओके, और भाई कहाँ पर है? हाँ जंगल होंगे टीचर्स के साथ में। अरे कौन? चलो हम पार्टी एंजॉय करते हैं। ठीक है चलो। वाह, ये कितने ब्यूटीफुल है। आज मैं देखूं अपने दिल की बात बोलूंगा कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ, बस वो मुझे एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद सब बहुत ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद यूनिवर्स ते के पास आता है। हे ते, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? हाँ नहीं, हमें डांस नहीं आता, हम नहीं करेंगे। अरे चलो ना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, मुझे आता है, तुम चलो बस मेरे साथ। हमने बोला ना यूनिवर्स, हमें नहीं करना डांस, वरना हमें पसंद है। देखो तो इतने नखरे मत करो, जल्दी चलो मेरे साथ। फिर उसके बाद यूनिवर्स उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे जबरदस्ती डांस के लिए ले जाता है। तो बहुत ज्यादा मना करती है फिर भी, और उसके साथ डांस करने लगता है। जिनको हमें छोड़ो, हमें नहीं करना। और ये सब चीजें जब वो दूर से देख रहा होता है, जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है ये देखकर। हाँ थोड़ी देर के लिए कर लो ना प्लीज। इनको नहीं, हमें नहीं करना। जी हमारी बात सुन क्यों नहीं रहा? अगर जब ने देख लिया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज्यादा। तो पता नहीं इसका क्या होगा। और ये भी सुन ही नहीं रहा है। जंपू प्लीज हमारी बात सुनिए। ओके फाइन नहीं करता है, पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या 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 कहना चाहते हो तुम? उसके बाद ये वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है सबके सामने। ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और जंकुक का गुस्सा एकदम हाई लेवल पर हो जाता है। ते, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ क्या क्या कहा? हाँ चंको, तेरी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बेबी डॉल को पहले छुआ, उसके बाद तुझसे शादी करना चाहता है। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ ये चंको क्या कर रहे हैं? हाँ मुझे ये क्या हो गया ये लोगों ने, अब मैं क्या करूँ? उसके बाद जब वो जिन को बहुत ज्यादा मारने लगता है, सब जंपू को अलग करने की कोशिश करते हैं, पर जंपू बहुत ज्यादा गुस्से में था और इन लोगों को बहुत ज्यादा मारता है। जंपू प्लीज हम चलते हैं यहाँ से। मेरी वाइफ से दूर रहना, अगर इसके पास भी दिखा ना तो तेरी जान ले लूंगा मैं। हाँ ये जंपू की वाइफ है। उसके बाद पार्टी में बात करने जाते हैं कि ये जंपू की वाइफ है ऐसे करके। हाँ ये मेरी वाइफ है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आई डोंट केयर, अगर है भी तो मुझसे आके बोलो, फिर मैं उसे बताता हूँ, उसकी सारी प्रॉब्लम मैं खत्म कर दूंगा। तो ये सुनकर सब लोग शांत हो जाते हैं और जंपुक का हाथ पकड़ के पार्टी से बाहर लेके आता है गुस्से में। जंपुक हमारी बात सुनिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। शट अप, जस्ट शट अप। मैंने कहा था ना तुम किसी बॉय से बात नहीं करोगे। फिर सच में आज से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उसके बाद जंपुक को घर लेके आता है बहुत ही ज्यादा फास्ट ड्राइव करके। जंपुक प्लीज थोड़ी स्लो चलाइए, हमें डर लग रहा है, इतनी फास्ट गाड़ी मत चलाइए। जस्ट शट अप, चुपचाप बैठिए।
जब वो प्लीज प्लीज हमारा हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है बहुत सारा। बस चलो। ओह माय गॉड, आज तेरे के साथ क्या होगा भाई, बहुत ज्यादा गुस्से में है। बस ये ठीक है, मैं यही चाहती हूँ। हाँ जब क्या करेगा, मैं लग रही है I really don't care। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता थे। इतने टाइम से मैं अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा हूँ, तो वो सीनों से बात करती थी बट मैं कंट्रोल करता था, पर आज तो हद ही हो गई। आज नहीं, आज मैं बताता हूँ कि जीवन जंगोक है क्या चीज़ और तुम किसे डिजर्व करती हो, तुम किसकी हो। जंगोक एक बार हमारी बात सुन लीजिए पहले प्लीज। चुप, एकदम चुप। अगर कुछ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद जब मुझसे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली किस करने लगता है और उसकी बॉडी पर फाइट करने लगता है और देखो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। होश में आइए प्लीज, ऐसा मत कीजिए, तो काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। ये मैंने क्या कर दिया रात, मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल क्यों नहीं रख पाता, क्यों? हाँ ये मैंने क्या कर दिया, अभी पक्का मुझसे गुस्सा हो जाएगी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने पहले ही इसे समझा के रखा था कि ये किसी से बात ना करे। और रात क्या हुआ, इसलिए मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख पाया। उसके बाद जंगकुक को बहुत देर तक ऐसे देखता रहता है, थोड़ी देर बाद जाते उठती है। तुम ठीक हो ना? नहीं, हम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। I'm sorry रे, I'm really very sorry। मैंने तुम्हारी बिना परमिशन के सब किया। आई थिंक मैंने तुम्हें फोर्स किया इसके लिए, बट मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, बहुत ज़्यादा। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं सच में ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, पर रात मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना, पर मुझसे गुस्सा मत होना तुम प्लीज़। इट्स ओके जंगकुक, आप हमारे हस्बैंड हैं और आपका राइट्स है हम पे, हम आपसे गुस्सा नहीं है। क्या तुम सच में मुझसे गुस्सा नहीं हो ना? तुम्हें बुरा नहीं लगा मैं तुम्हारे साथ? नहीं, हमें बुरा नहीं लगा, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? आई लव यू जंगकुक, आई लव यू सो मच। क्या सच में जो मैं सुन रहा हूँ वो सच है क्या? हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपने इन दिनों में हमारी बहुत ज़्यादा केयर की है। आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा, और आपकी फैमिली भी। हम आपसे दूर कभी नहीं जाना चाहेंगे, कभी नहीं। हमें बस आपके साथ रहना है और किसी के साथ नहीं। मैं तुम्हें किसी के साथ रहने भी नहीं दूंगा, समझ आई तुम्हें? हाँ हमें पता है आप हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर रात आपने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया, हमें अब तक पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, वो भी। सॉरी माय बेबी डॉल, क्या करूँ, मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। हाँ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। और इनको को भी कितना मारा आपने, उसने हरकत ही ऐसी की थी। और ज़्यादा करता ना तो उसकी जान ले लेता, बस हो गया ना अभी। अच्छा ठीक है, अब मॉर्निंग किस तो दे ही सकती हो ना तुम, एक मॉर्निंग किस। क्या हमें नहीं करना, पूरी रात नहीं छोड़ा आपने हमें, और अब मॉर्निंग किस। हाँ वो रात के बाद अलग थी, पर मॉर्निंग किस दे सकती हो प्लीज। नहीं हाँ ऐसे कैसे नहीं, बस एक ही रखना। हाँ जंगकुक प्लीज।
मेरी जीवन की शादी है, वो हमें छोड़ के चली जाएगी, हम उसे बहुत सारा मिस करने वाले हैं। मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम किसी और को मिस क्यों करोगे? वो जब वहाँ थी ना, वो हमारी फ्रेंड है, हम उसे मिस नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? और हमें कितना ज्यादा अकेले फील होगा। आपने वो भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, कॉलेज भी नहीं जाते, और हम घर पे रहते हैं, हम बोर हो जाते हैं पूरा दिन। ओह तो मेरी बेबी डॉल बोर हो जाती है। कोई ना, मैं रात में सभी रिलेशन घूम लूंगा। क्या आज रात? क्यों आप कुछ करने वाले हो क्या आज रात, जिससे हम बोर नहीं होंगे? हाँ बहुत कुछ, आज रात बहुत कुछ करने वाला हूँ, जिससे ना तुम बोर नहीं होगे। तुम्हें कुछ ऐसा देने वाला हूँ, पर उसके लिए तुम्हें थोड़ा तो वेट करना होगा ना। अच्छा ऐसी बात है क्या? ठीक है, हम वेट करने के लिए रेडी हैं, पर हमें बोर नहीं होना घर पे। हाँ हाँ बिल्कुल भी बोर नहीं होगी, तुम्हें औसम गिफ्ट दूंगा मैं। ओके, उसके बाद वहाँ पर जिमिन आती है और जिमिन और शुगा की वेडिंग होती है। जिमिन मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगी, बहुत बहुत ज्यादा। मैं भी बहुत ज्यादा मिस करूंगी, I miss you so much। बेटा जिमिन का ख्याल, लेकिन वो थोड़ी नादान है, तो समझ ही सकते हैं ना। आपका कोई चिंता मत कीजिए, मैं जिमिन का बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखूंगा। और हाँ, मेरी बहन को अगर जरा भी परेशान किया ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डोंट वरी चिंटू, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये तेरे लिए अच्छा होगा। बाय बाय जिमिन, I miss you, I love you so much, I love you too my bestie। हाँ तुम उसे I love you की पढ़ने तो मुझे I love you। अच्छा उसके बाद जिमिन और शुगा वहाँ से चले जाते हैं, और ते बहुत ज्यादा सेट हो जाती है और सब अपने अपने रूम में आ जाते हैं। सेट बोलना ना कि जिमिन नहीं है, हमें से बहुत ज्यादा सैड फील हो रहा है, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। तो ऐसा कर रहे कि तुम्हारे पास जैसे कुछ है ही नहीं, मैं नहीं हूँ तुम्हारे पास। हाँ तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास है, और क्या चाहिए तुम्हें? अरे पर वो हमारी बेस्टी थी ना, स्टार्टिंग से हमारे साथ थी उस कॉलेज से। आप भी ना बहुत ज्यादा चल अपनी बहन से ही चल रहे हो, इसमें चिल्लने वाली बात नहीं है। पर तुम मेरे बारे में तो सोच सकती हो थोड़ा सा, सारा दिन तो हम आपके बारे में सोचते हैं। आपके बारे में सोचे मुझे नहीं पता, पर तुम हमसे थोड़ा से मेरे बारे में सोचोगे, किसी के बारे में नहीं। अच्छा ठीक है, हम बिना बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें करते हैं। हाँ बच्चे से याद आया, क्या याद आया आपको? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें कुछ दूंगा और इसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। हाँ आपने बोला था, हाँ हमें दीजिए, हमें बोर नहीं होना घर में। तो अब हमें क्या देना वाले हैं, हमें दीजिए भी। अगर वो तुम्हें चाहिए नहीं था तो हमें ना बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी आज। ऐसी क्या चीज है जिसके लिए भी इतनी ज्यादा मेहनत करनी होगी? और कैसी मेहनत आप इस टाइम मुझसे मेहनत करवाने वाली हो हमसे? हम बहुत ज्यादा थके हुए हैं ऑलरेडी, हमें कोई काम नहीं करना। नहीं बेबी तुम कुछ मत करना, सब जो करना सिर्फ मैं करूँगा। सब क्या करने वाले हो जिसके बाद मुझे कुछ मिलेगा और मैं बोर नहीं होंगी? थोड़ा वेट करो। हाँ ये आप क्या कर रहे हैं? गिफ्ट देना है, उसकी इम्प्रेशन तो करनी होगी। मतलब ये है कि आप मुझे बेबी चाहिए, जिससे तुम भी बोर नहीं होगी और तुम्हारा बेबी भी आ जाएगा। हाँ बेबी, हाँ बेबी क्या तुम्हें नहीं चाहिए? नहीं ऐसी बात नहीं है, पर अचानक से नहीं है बेबी। अभी हमारी शादी को कितना टाइम हो चुका है, अभी तो हमारे तुम्हारे लिए मैं रुका हुआ हूँ, आप नहीं रुक सकता ना। अब तो तुम्हें भी अकेला फील होगा और मैं नहीं चाह रहा कि मेरी लाइफ को अकेला फील हो, इसलिए अब बेबी तो लाना जरूरी है ना। तो रेडी हो जाओ, आज भी बहुत ज्यादा मेहनत की। बिल्कुल चुप प्लीज, आराम से। आप बहुत ज्यादा पेन देते हो हमें। हाँ आपको बेबी चाहिए तो पेन तो झेलना पड़ेगा ना।
नहीं, फिर से नहीं। यस बेबी, यस। खाक में मिल जाऊं मैं जैसे के एक लम्हा, आ लग जा सीने से बन जा मेरा रहनुमा। देखता हूँ सपने तेरे, सुन ले मेरी जान जान, ख्वाब ये सच हो जाए गर खुदा हो मेहरबान। मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान।